तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था। और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बजाते खुद बहुत बड़ा जंगी जुर्म है जो यूक्रेन कर रहा है। और इससे पहले बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा था कि हम उन बरतानवी शहरियों को फैसिलिटेट करेंगे जो यूक्रेन में जाकर लड़ना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन में इंडियन कम्युनिटी के लोग फंस गए हैं क्योंकि वहां पर युद्ध पूरी जोरों पर चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन के कुछ इलाकों में जैसे कि खार्किव हुआ, वहां इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए हैं और अब उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। वहां से स्टूडेंट्स को रशिया होते हुए निकाला जाए। रशिया ने पूरी तरह से इंडिया का साथ देने और इंडियन स्टूडेंट्स की मदद करने का वादा किया है। वहीं रशिया ने यूक्रेन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि यूक्रेन की आर्मी बचने के लिए हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रही है। वहीं ये बात भी बहुत तेज़ चल रही है कि पीएम मोदी के कहने पर पुतिन ने 6 घंटे के लिए वॉर रोक दी, जिससे कि वहां से इंडियन को निकाला जा सके, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी वॉर चल रहे देश में अपने नागरिकों को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं इंडिया के दोनों देशों से अच्छे संबंध होने के कारण इंडिया ऐसा कर पा रहा है। वहीं इंडिया का रुतबा इतना बढ़ गया है कि वो युद्ध तक बीच में रुकवा देता है। यह देखकर पाकिस्तानियों को तगड़ा झटका लगा है। अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था। और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए कीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं। मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन हमला करेगा नहीं। जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 वो क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेके नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते हैं। देखिए किसी की जान जा रही, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है। अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है, किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है। इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं। 3 दिन में, आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पे था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था, हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी।
तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं आपको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और खार्किव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों, देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है कि चीमा साहब, एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात करें। आज देखिए, आज क्या है, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी घटना बोलूंगा। एक इंडियन ओशन में कंट्री, आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया करके, छोटी सी कंट्री है, इतनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा जीडीपी है। वो कह रहे हैं भाई साहब हम माम जी यूक्रेन को हथियार भेज रहे। अब भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये तो मतलब ये कौन सा दीवाना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम जजीरा इंडियन ओशन में तुम यूरोप की लड़ाई में हथियार भेज रहे हो, भाई कहां से भेजोगे? पोर्ट ब्लॉकेड है, ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है जी, पोर्ट उन्होंने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद है। तो भाई जब तेरे यहाँ से हथियार चलेंगे तो पहुंचेंगे कब, किसको पहुंचेंगे, मिलेंगे किसको, उनको चलाएगा कौन? आजकल की परिकल्पना यह है चीमा साहब, हर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि देखो लड़ाई मेरे घर में तो है नहीं। एक जो अभी रेस्पॉन्सिबल पावर्स है उनको ये करना चाहिए, दे शुड काइंड टू स्टॉप दिस वॉर एट एनी कॉस्ट। देखिए, ये बजाते खुद बहुत बड़ा जंगी जुर्म है जो यूक्रेन कर रहा है। और इससे पहले बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा था कि हम उन बरतानवी शहरियों को फैसिलिटेट करेंगे जो यूक्रेन में जाकर लड़ना चाहते हैं। यानी यूक्रेन में जाके यूक्रेनियंस के लिए लड़ना तो एक किस्म का जो उनके लिहाज से जायज है, लेकिन और किसी मुल्क के लोग आके शहरी लड़े तो वो एक टेररिज्म बन जाता है। तो ये देखिए, दुनिया बहुत तजादात का शिकार है इस वक्त, और ये जो कुछ भी यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन खुद अपने आप को आग की भट्टी में धकेल चुका हुआ है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।